का किसान रहता था, जिसके पास 2 बैल थे। एक दिन अपने दोनों बैल को लेकर नदी के किनारे जाने लगा। नदी के किनारे जाते ही दोनों बैल चरने लगे। अमन बोला, चलो इन्हें घास खाने दो, तब तक मैं पेड़ के नीचे आराम करता हूँ। पेड़ के नीचे आकर आराम कर रहा था, तब उसकी नजर एक संदूक की तरफ गई। अमन संदूक के पास जाने लगा। संदूक के पास जाते ही अमन बोला, अरे इतना बड़ा संदूक, इसे तो एक साथ कई चीजें रखी जा सकती है। इसे बाद में लेके जाता हूँ घर। किसान पेड़ के नीचे गया और आराम करने लगा। तभी एक ऊपर से आम गिरता है। किसान उसके बाद संदूक में आम डाला। देखते ही देखते उसे एक आम से कई आम हो गए। अब किसान को समझते देर नहीं लगी कि वह कोई साधारण संदूक नहीं, बल्कि जादुई संदूक है, जो किसी भी चीज को कई गुना कर देता है। अरे वह, आज तो मेरी किस्मत ही चमक गई। यह कोई साधारण संदूक नहीं है। जल्दी से इसे संदूक को घर ले जाता हूँ। किसान उसे जादुई संदूक को सर पर रखकर अपने घर आया, और जब भी उसे किसी चीज की जरूरत होती, वो उसे जादुई संदूक में डाल देता, जिसके बाद संदूक अपनी जादू से उसे चीज को कई गुना बढ़ा देता। फिर चाहे वो खाने की चीज हो, कपड़ा हो, सोने के सिक्के हो, किसान को अब किसी भी चीज की कमी नहीं रही। वो दिन पर दिन धनवान होता चला गया। किसान की समृद्धि की बात उसे गांव के मुखिया के पास पहुंची। गांव में एक अमन नाम का गरीब किसान खेत में काम करके अपना घर चला रहा है, लेकिन कुछ दिनों से वह धनवान होता जा रहा है। उसके पास खूब पैसा है और ऐश और आराम की तमाम चीजें हैं, क्योंकि यह अच्छा कैसे हो सकता है। एक मामूली सा किसान अचानक से इतना धनवान कैसे हो गया, यह बात कुछ हजम नहीं हो रही। अच्छा, तुम कुछ लोगों को लेकर जाओ और जाकर इस मामले की जांच करो। जाओ उसके घर। भेज दिए। कई दिन किसान के घर चक्कर लगाने के बाद एक दिन उन जासूसों को किसान की जादुई संदूक के बारे में पता चल गया, जिसके बाद उन जासूस ने इस बात की पूरी खबर मुखिया तक पहुंचाई। मुखिया जी, उसके पास चमत्कारी संदूक है, जिसमें वह किसान जो कुछ भी डालता है वह कई गुना बढ़ जाता है। और मुखिया सोचने लगा कि वह संदूक किसान के पास नहीं, बल्कि मेरे पास होना चाहिए। अमन मुखिया के भेजे हुए आदमी के पीछे पीछे जाने लगा। मुखिया के पूछने पर किसान ने उसे बताया कि वह संदूक जादुई है और मुझे वह नदी के किनारे मिला था। किसी भी वस्तु पर सर्वप्रथम मुखिया का अधिकार होता है, इसलिए इस जादुई संदूक पर तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा अधिकार है। मुखिया की बात सुनकर किसान कुछ नहीं बोला और चुपचाप सर झुकाए खड़ा रहता, जिसके बाद मुखिया उसे जादुई संदूक में पहले तो एक पत्थर डालता और कुछ देर रुक जाता, लेकिन जब वो उसे पत्थर को देखता तो संदूक में एक ही पत्थर बड़ा होता जो मुखिया ने ही डाला होता है। कोई जादू ना होता देख वह मौजूद सब लोग परेशान हो जाते हैं। जिसके बाद मुखिया एक बार फिर से उसे संदूक में अपनी पैसे डाल देता है, लेकिन तब भी कोई जादू नहीं होता। ऐसा करते करते मुखिया कई चीज संदूक में डालता है और निकालता है, लेकिन कोई जादू ना होता देख मुखिया उसे संदूक में जोर से लात मारकर किसान की तरफ फेंक देता है।
तुम लोग तो बोल रहे थे कि यह संदूक जादुई है जिसमें चीज कई गुना बढ़ जाती है, मुझे बेवकूफ बना रहे थे। मुखिया को आग बबूला होता देख सभी लोग डर जाते हैं और अपने अपने घर लौट जाते हैं। वहीं किसान भी जादुई संदूक के इस राज को समझ नहीं पाता और से लगता है कि शायद अब संदूक जादुई नहीं रहा, लेकिन फिर भी वो उसे उठाकर अपने घर ले आता है। किसान घर आता है और उसे संदूक में अपनी चीज एक एक चीज संभल कर रखने लगता है, लेकिन तभी कुछ मिनट में वो चीज फिर से कई गुना बढ़ जाती है। जैसे देखकर किसान चौंक जाता है कि संदूक का इस्तेमाल सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, इसलिए यह मुझे नदी के किनारे मिला था। जादुई संदूक का फिर से इस तरह से चीज कई गुना बढ़ा देना किसान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी, लेकिन अब वो इस संदूक का इस्तेमाल दूसरों की मदद करने के लिए करने लगा और उसने ठान लिया कि वह इस संदूक का इस्तेमाल सिर्फ जरूरतमंदों की मदद करने के लिए ही करेगा, जिसके बाद वो पहले जैसा ही जीवन जीने लगा।